संस्कृत में सांप शब्द का अर्थ है कोबरा प्रजाति का सर्प। प्राचीन काल में और आज भी लोग सांपों से डरते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें पूजते भी हैं। सांप विभिन्न स्वरूपों और अवतारों में भारतीय पुरानी कथाओं में नजर आता है। कभी शिव के गले में हार की तरह लिपटा हुआ, तो कभी गणित के शरीर पर जनेऊ की तरह बंधा हुआ। वैसे सांपों को ब्रह्मा जी का वंशज भी माना जाता है, जानते हो तुम? वराह पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की 4 पत्नियां थी। इनमें से पहली पत्नी ने देवों को, दूसरी ने गरुड़ को, तीसरी ने सांपों को, चौथी ने दानवों को जन्म दिया। तीसरी पत्नी का नाम क्रोध था, इसलिए नागों को कात्र भी कहा जाता है। नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, जाने पुराणों में वर्णित नागों की कथा के अनुसार। नाग वंश की उत्पत्ति कथा। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से क्रतु भी एक थी। क्रतु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने क्रतु को वरदान मांगने के लिए कहा। क्रतु ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हो। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नागवंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र है। एक बार क्रतु और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर क्रतु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विंता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब क्रतु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब क्रतु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता क्रतु की दासी बन गई, इसलिए हो गए नागों की जीभ के 2 टुकड़े। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी मां दासी बन गई है, तो उन्होंने क्रतु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दास से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दास से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुसा, एक प्रकार की धारदार घास होती है, उस पर रख कर दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर उठाकर पूर्ण स्वर्ग ले गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया, जिस पर अमृत का अंश अवश्य होगा। ऐसा करने से ही उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। शेषनाग ने की घोर तपस्या। क्रतु के पुत्रों में शेषनाग भी एक थे। उन्होंने क्रतु और अपने सर्प भाइयों को छोड़कर कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देने आए। उन्होंने कहा, मेरी बुद्धि, धर्म, तपस्या और शांति में बनी रहे। ब्रह्मा जी ने शेषनाग की ऐसी भक्ति देखकर कहा कि ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर और नगर हिलती डुलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि ये स्थिर हो जाए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर शेषनाग पृथ्वी के भीतर घुस गए और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया। नागराज वासुकी को जब माता क्रतु के श्राप के बारे में पता लगा तो वे बहुत चिंतित हो गए। तब उन्हें एलापत्र नामक नाग ने बताया कि इस सर्प यज्ञ में केवल दुष्ट सर्पों का ही नाश होगा और जरत्कारु नामक ऋषि का पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को संपूर्ण होने से रोक देगा। जरत्कारु ऋषि से ही सर्पों की बहन मनसा देवी का विवाह होगा। यह सुनकर वासुकी को संतोष हुआ। जन्मेजय ने क्यों किया नागदाह यज्ञ। समय आने पर नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। कुछ समय बाद मनसा देवी को एक पुत्र हुआ। इसका नाम आस्तिक रखा गया। यह बालक नागराज वासुकी के घर पर पला। च्यवन ऋषि ने इस बालक को वेदों का ज्ञान दिया। उस समय पृथ्वी पर राजा जन्मेजय का शासन था। जब राजा जन्मेजय को यह पता चला कि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग द्वारा काटने से हुई है, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नागदाह यज्ञ करने का निर्णय लिया। जब जन्मेजय ने नागदाह
यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें बड़े छोटे वृद्ध युवा सर्प आकर गिरने लगे। ऋषि मुनि नाम ले लेकर आहुति देते और भयानक सर्प आकर अग्नि कुंड में गिर जाते। यज्ञ के डर से तक्षक देवराज इंद्र के यहाँ आकर छिप गया। आस्तिक मुनि ने रोका था नागदाह यज्ञ। जब आस्तिक मुनि को नागदाह यज्ञ के बारे में पता चला तो वे यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। यह देखकर जन्मेजय ने उन्हें वरदान देने के लिए बुलाया। तब आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय से सर्प यज्ञ बंद करने का निवेदन किया। पहले तो जन्मेजय ने इनकार किया, लेकिन बाद में ऋषियों द्वारा समझाने पर वे मान गए। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने धर्मात्मा सर्प को भस्म होने से बचा लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार सर्प भय के समय जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेता है, सांप उसे नहीं काटती है।